डॉक्टर अंबेडकर और अंबेडकर के विचार और सारी चीजें समाजवादी पार्टी को ये मोह क्या वोटों के लिए दिखाई दे रहा है कि बसपा कमजोर हो गई है तो हम दलितों को मोह ले ऐसा करके, इससे क्या दलित आपके तरफ आ जाएगा? आरिफ साहब। देखिए, सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, सलाम है। परवेज भाई, अभी मैंने राजेंद्र जी को सुना, फिर हमारे अग्रज हैं प्रोफेसर साहब को भी मैंने सुना। राजेंद्र भाई की बातों से मैं अपने को आत्मसात कर रहा हूँ, लेकिन एक बात से मैं सहमत नहीं हूँ जो इन्होंने कहा कि हमारा समाज कमजोर है। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। बाबा साहब के बनाए हुए संविधान में और बाबा साहब जैसा मजबूत व्यक्ति जिसे जो समाज उनको दलित भगवान मानता हो, वो समाज कमजोर नहीं हो सकता। वह समाज सबसे ऊपर है। हमारे 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 हिसाब से समाजवादी पार्टी दलितों को सबसे ऊपर रखना चाहती है। देखिए, भूतकाल में गलतियां बहुत लोगों से होती हैं। अगर कोई गलती हुई है तो उन गलतियों का सुधार भी होता है। बहन जी से हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने गठबंधन किया और गठबंधन करने के बाद ही वो सारी गलतियां धुल गई। अगर हुई हैं तो भी जो भी था, बहन जी ने हमसे सहमति जताई। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी उनका बहुत सम्मान करते हैं, बुआ मानते हैं, और बहन जी ने भी उनको पूरा सम्मान भतीजे के रूप में दिया। अब जहां तक बात है, बार बार प्रोफेसर साहब इस बात को कहते चले आ रहे हैं, गेस्ट हाउस काउंट। तो जब बहन जी हमारे साथ आ गई तो सारी माफी हो गई, तलाफी हो गई। लेकिन एक नारा ये भूल जाते हैं कि बहन जी ने एक नारा ये भी दिया था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूतो चार। ये भी नारा बहन जी ने दिया था और ये नारा बहुत चला था। नहीं, मैं आपको आरिफ साहब मैं आपको कनेक्ट करता हूं, ये बहन जी का नारा नहीं है। बहन जी ने ये नारा नहीं दिया। मैं आपको इसे, ये बाम सेफ का नारा है। मैं आपको वापस लाता हूं, करेक्ट करने के लिए सिर्फ कह रहा हूं। मैं आपको की आलोचना के लिए आपको करेक्ट कर रहा हूं। बहन जी ने ये नारा नहीं दिया, ये नारा वाम सेफ का है। जी, आगे मैं यही करेक्ट कर देता हूँ, एक मिनट यही करेक्ट कर देता हूँ अरिफ भाई। बहन जी ने कहा हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये बहन जी ने कहा अम्बेडकर पार्क में। ये नारा क्या कहते हैं नहीं था। चलिए आगे चलिए। हाँ, समय पर नारे बदलते रहते हैं, लेकिन ये नारा बहुजन समाज पार्टी के लोग अपने रैलियों में, अपने चुनाव में लगाते रहते थे। अब वो बहुजन समाज पार्टी से ही जुड़ा हुआ है। मेरा उद्देश्य ये कहने का है। पहली बात, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू कोड बिल का विरोध किसने किया था? बाबा साहब के संविधान का विरोध किसने किया था? बाबा साहब के संविधान को जलाने का काम किसने किया था? बाबा साहब की मूर्तियां, भाई साहब कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कालखंड में ज्यादा तोड़ी गई थी, तो कौन तोड़ता था? उसके आरोपी कौन हुआ करते थे? एक विशेष जाति के लोग हुआ करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि आज भी वो लोग दलितों को पेशाब करने के ऊपर, आज भी इनके शासन काल में उनके ऊपर पेशाब किया जाता है, उनके मुंह में थूका जाता है, उनको मूछे रखने से प्रतिबंधित किया जाता है, उनको घोड़ी पर चढ़ने से प्रतिबंधित किया जाता है। अभी इसी महीने की बात है, जौनपुर के अंदर एक स्कूल के अंदर छात्र आया और उसने शिकायत किया, बड़ा हंगामा हुआ कि जाति सूचक शब्द दे करके और उसको भगा दिया गया। कहा तुम लोग हमेशा इसी लायक के और नाली के कीड़े की तरह से हो। और वह शिक्षक जो है एक विशेष जाति का है। तो कहने का मतलब ये कि समाजवादी पार्टी ने जनरल सीट पर दलित व्यक्ति को लड़ा करके लोकसभा में भेजने का काम किया, और अब दलितों के लिए वो पूरी तरीके से मैदान में है। दलितों को दल से, संगठन से लेकर के टिकट तक, और जब हम सत्ता में भी आएंगे तो दलितों का जो अधिकार है वो देने का काम करेंगे। क्योंकि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी वो लगातार इस बात पर काम कर रहे हैं कि जाति जनगणना करी जाए, और जाति जनगणना जब कराई जाएगी तो दलितों का अधिकार भी दलितों को मिलेगा, और जितनी उनकी संख्या उनके हिसाब से मिलेगा। पिछड़ों का अधिकार उनको मिलेगा, अगले भी जिस रेशियो में जितनी संख्या में उनको उनका अधिकार दिया जाएगा। लेकिन एक जाति विशेष के लोग भारत के पूरे संसाधन पर कब्जा करके बैठ नहीं सकते। इसलिए हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने जाति जनगणना कराने की बात कही, सामाजिक न्याय की बात कही। अम्बेडकर जी को तो कौन नहीं मानेगा?
बिल्कुल हम कहते हैं कि आज अम्बेडकर जी हैं जो हम यहाँ बैठ करके बोल पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर अपने हाइड एजेंडे को चलाना शुरू कर दे तो वो बोलने से भी रोक दे। आज देखिए कितने पत्रकार हैं, साईं बाबा को देख लीजिए, टप्पन जी को देख लीजिए, वो जो मिड डे मील की खबर छापा तो उनको देख लीजिए। कितने ऐसे पत्रकार हैं जिनको निर्दोष है और उठा करके सरकार के खिलाफ बोलने पर बंद कर दिया गया। राजेंद्र जी को भी आपने कहा कि कई बार सत्ता का अधिकारियों का कोख का भाजन बनना पड़ा। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। तो मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि समाजवादी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। बाबा साहब के विचारों को हम लोग जोड़ करके चल रहे हैं। जो भूतकाल में हमसे गलतियां हुई उन गलतियों को राजेंद्र जी आइए, आपके पास आखिर में आप ही को बोलना है, आखिर में राजेंद्र जी आप ही को बोलना है। मैं बहुत क्लियर कह रहा हूँ, उन गलतियों को बहन जी ने जब हमको गले से लगाया और हमारे साथ आकर के 2019 में चुनाव लड़ा तो उन्होंने उन गलतियों को माफ कर दिया। अगर हुई कोई गलती मेरी, क्योंकि वो बड़ी है, सम्माननीय है और हमारे नेता उनका सम्मान करते हैं, लेकिन दलितों के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए जो सम्मान समाजवादी पार्टी करती चली आ रही है, चाहे कर्पूरी ठाकुर साहब रहे हो, चाहे वीपी सिंह जी रहे हो, चाहे नेताजी रहे हो, चाहे समाजवादी कोई नेता रहा हो, आदरणीय कपिल देव सिंह जी रहे हो, जनेश्वर मिश्रा जी रहे हो, तमाम मनमोहन सिंह जी रहे हो, हमारे आजम खान साहब रहे हो, सबने बाबा साहब का सम्मान किया है और दलितों को जोड़ करके उनको मुख्य धारा में लाने का संकल्प समाजवादी पार्टी लेकर के चल रही है। और मुझे इस बात का यकीन भी है कि समाजवादी पार्टी के साथ दलित समाज मजबूती से जुड़ रहा है। हम लोगों ने पीडीएफ पंचायत लगाई, हमारी पंचायत में हम लोगों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करके कार्यक्रम शुरू किया और दलित बस्तियों से बेइंतहा समर्थन हम लोगों को मिल रहा है। उन लोगों का भी विचार ये है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने हमारी आवाज उठाई है, हम समाजवादी पार्टी के साथ शाना बशाना चलने के लिए तैयार है। परवेज भाई।